ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से ये सत्संग हमारा हो नहीं रहा था क्योंकि मैं ऋषिकेश दिवाली से पहले ऋषिकेश शिविर में गुरुजी की शिविर में गया हुआ था। फिर दिवाली के दिनों की छुट्टियां थी और वहाँ से आकर मेरा गला इतना बैठ गया कि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। और इसके बाद कायावरण का शिविर आया गुजरात में, और इसके बाद अभी भी गला थोड़ा बैठा हुआ तो है, लेकिन काम तो करना है। तो हमें क्षमा कीजिएगा, बहुत लंबा समय बीत गया सत्संग और आपके और हमारे बीच में। आज का प्रश्न जो है उससे शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी और गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी और चेतना गुप्ता बेंगलोर से, तीनों ने मिलकर पूछा है कि गीता जी के 6ठे अध्याय में 21वां जो श्लोक है, ये आत्यंतिक सुख बुद्धि और अतीन्द्रिय बुद्धि और बुद्धिग्राह्यता, ये बातें सब समझ में नहीं आ रही है। तो इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो उस श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। सुखमात्यंतिकं यत्तद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। क्या अर्थ है इसका? कि जो सुख आत्यंतिक है, अतीन्द्रिय है और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और उस सुख में स्थित हुआ रहता है, यह ध्यान योगी तत्व से कभी विचलित नहीं होता। अब 3 प्रकार का सुख यहाँ बताया: आत्यंतिक सुख, अतीन्द्रिय सुख और बुद्धिग्राह्य सुख। सुख तो एक ही प्रकार का है, लेकिन हमारी स्थिति जिस प्रकार की होती है, उस स्थिति में हमें जो सुख का अनुभव होता है, उस सुख का एक नाम दिया। जैसे हमारी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हम कभी सत्व गुण में स्थित होते हैं, कभी तमस गुण में, कभी रजस गुण में। प्रधानता के रूप में कभी सत्व प्रधान होता है, कभी रजस प्रधान होता है, कभी तमस प्रधान होता है। जब सत्व प्रधान होता है तब हमें जो सुख प्राप्त होता है वह अतीन्द्रिय होता है। जब रजस प्रधान होता है तब हम जो सुख का अनुभव करते हैं वह इंद्रिय ग्राह्य होता है। और तमस में जब तमस हमारे अंदर जब प्रधान होता है तब जो सुख का अनुभव करते हैं वह बुद्धिग्राह्य होता है, माने भोग से मिलने वाला सुख होता है। अब इसको समझते देखो, ध्यान योगी की बात है यहाँ। जो ध्यान में जुड़ा हुआ है, ध्यान करता है ऐसा नहीं कहा, ध्यान योगी, योग में जो निष्ठ है उसको कहते हैं योगी। योग माने जुड़ना, किससे? तत्व से, परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है योगी है, और किसका आलंबन लेकर जुड़ा है? भक्ति का नहीं, ज्ञान का नहीं, ध्यान का आलंबन लेकर जुड़ा है। तो ज्ञान और भक्ति तो साथ में रहते हैं, लेकिन प्रमुखतः यहाँ उसका साधन है भगवान से जुड़ने का ध्यान। तो ध्यान योगी जिस अविनाशी सुख का, उसका सुख अविनाशी है ऐसी बात नहीं है, सुख तो हमेशा ही अविनाशी है, लेकिन हमें अनुभव अपनी वृत्ति के अनुसार होता है। तो जो अविनाशी सुख है उसका वह अनुभव करता है, वह कैसा होता है? प्रकृति जन्य तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रकृति जन्य 3 गुण कौन से हैं? प्रकृति के ही 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इससे अतीत माने इसके कारण हुआ सुख नहीं, बियॉन्ड दिस, इन सब से ऊपर का सुख होता है।
सत्व गुण की प्रधानता से मिलने वाला सुख जो है उससे भी ऊंचा सुख ये ध्यान योगी का है। रजस गुण से मिलने वाला जो सुख है उससे तो ऊंचा होता ही होता है, और तमस गुण से मिलने वाले सुख से ऊंचा होता है, इसमें तो कहना ही क्या। तैत्तरीय उपनिषद में ये सुख मीमांसा, आनंद मीमांसा बहुत सुंदर तरीके से की गई है। उसमें कहा है कि ऐसा जो तत्वज्ञ पुरुष है, जो ध्यान में, सहज ध्यान में अवस्थित है, उसका सुख कितना गुना ज़्यादा होता है। तो शुरुआत की उन्होंने कि कोई एक युवान जिसे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य हरी भरी और निष्कंटक, माने कोई दुश्मन नहीं, और पूरे सब भोग जिसको प्राप्त है, समृद्ध है, शरीर से सुष्ठु है, सौष्ठव युक्त है, शरीर सशक्त है, युवान है, पूरी पृथ्वी का वो मालिक है, उसको जो सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख, ऐसा करते 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 ब्रह्मा जी का सुख, ब्रह्मा जी के सुख से भी 100 गुना, हर एक के ऊपर ऊपर 100 गुना करते करते, माने 20 बार 100 गुने से 100 गुना करते करते 20 बार जो 100 गुना होता है, उससे भी ऊंचा सुख, उससे भी श्रेष्ठ सुख इस ज्ञानी पुरुष को अपने आप से जुड़े हुए, अपने स्वस्वरूप का ज्ञान रखने वाले, स्वस्वरूप में निष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ का प्रकृति जन्य गुणों से अतीत सुख उसको प्राप्त होता है, अनुभव होता है। प्राप्त तो है ही, हम सबको यह सुख प्राप्त है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर अभी मल, विक्षेप, आवरण, संशय, विपर्य, ये सब बातें भरी हुई है। तो इसलिए उसको आत्यंतिक सुख मिलता है। आत्यंतिक सुख किसको कहते हैं? अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण। सात्विक सुख किसे कहेंगे? सत्व प्रधान जब होता है तब मिलने वाला सुख। जैसे हमारे अंदर उदारता है, तो यह उदारता तो सत्व का गुण लक्षण है, सत्व की विशेषता है। तो हमने किसी के ऊपर उपकार कर दिया, किसी को सहायता दे दी, तो अंदर जो हमें सुख मिलता है, अच्छा आज हमने एक अच्छा काम किया, बस ये जो सुख है ये सात्विक सुख है। इससे भी बियॉन्ड, इससे भी उत्कृष्ट सुख इस ध्यान योगी को, ध्यान में निष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। आत्यंतिक अर्थात सात्विक सुख से भी विलक्षण ये जो सुख मिल रहा है उसका लक्षण, और सात्विक सुख है उसका लक्षण, दोनों अलग है। उससे भी ऊंचे प्रकार के लक्षण, अलग प्रकार के लक्षण। सात्विक सुख का क्या लक्षण है कि बस ऐसे ही खुशी हो रही है, किसी को सहायता कर दी, बस अंदर से ही खुशी हो रही है। कुछ प्राप्त किया, कुछ भोगा, कहीं पहुंचे, कुछ बने, ऐसा सुख नहीं है, अपने आप उत्पन्न होने वाला, ये सात्विक सुख है। तो उससे भी विलक्षण सुख है ये ध्यान योगी का। तो आत्यंतिक सुख से भी विलक्षण, माने सात्विक सुख से भी विलक्षण है इसका सुख। अतीन्द्रिय सुख से भी विलक्षण, माने राजस सुख से भी विलक्षण। राजस सुख अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से ऊपर का सुख। जैसे हमने संगीत सुना, अरे मजा आ गया, तो कोई हमने स्थूल भोग नहीं किया, सिर्फ कान से सुना, लेकिन कुछ करने से जो प्राप्त होता है, कहीं पहुंचने से जो प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त करने से जो मिलता है, उसको कहते हैं रजस सुख। वह इंद्रिय सुख है। तो इंद्रिय सुख से भी अतीन्द्रिय, जो अतीन्द्रिय सुख है उससे भी विलक्षण इस पुरुष को सुख प्राप्त होता है। और तीसरा कहा बुद्धिग्राह्य, माने तामस सुख, बुद्धि से प्राप्त होने वाला, माने भोग से प्राप्त होने वाला। बुद्धि माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसमें कैसे सुख प्राप्त होता है? जैसे हमने रसगुल्ला खाया, अरे बड़ा मजा आ गया, बुद्धि ने बताया कि ये खाने से हमें रस मिला, हमें आनंद मिला, हमें सुख मिला, बुद्धि ने निश्चय किया ना, तो ये बुद्धिग्राह्य सुख हो गया। या तो हमने कोई एक डिग्री प्राप्त कर ली, या तो हमने कोई एक बड़ा कार्य अचीव कर लिया, हाँ अच्छा हुआ, चलो आज ये काम निपट गया, तो बुद्धि में जो संतोष हुआ, जो सुख हुआ, वो बुद्धिग्राह्य। बुद्धिग्राह्य सुख से भी विलक्षण सुख ध्यान योगी को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान योगी का संबंध जड़ता से सर्वथा छूट गया होता है। जड़ता से कोई संबंध नहीं रहा, माने जड़ वस्तु का आधार लेकर, जड़ वस्तु को द्वार बनाकर उसको सुख प्राप्त करना नहीं होता। क्या है जड़ वस्तु? अपने आप के सिवा, मैं के सिवा सब जड़ है।
दो पदार्थ है इस संसार में, अहम और इदम। अहम माने मैं और इदम माने मैं के सिवा जो कुछ भी सब, माने ये शरीर भी सब जड़ है। तो जड़ का आधार लेकर उसको सुख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जड़ से उसका, उसके सुख का, उसकी सुख की प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह तत्व से कभी विचलित नहीं होता। तत्व माने क्या? तत्व माने वह परमात्मा, तत्व, और त्व पना, जैसे मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्यपना, मनुष्यता, मानवता, ये सब का अर्थ एक ही है। तो तत्व परमात्मापना से अपने आप को, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सब परमात्मा है, जो कुछ है परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, बस इसको कहते हैं तत्व से जुड़ना। तो उस जुड़ाव से वह कभी विचलित नहीं होता। उदाहरण दिया, जैसे समाधि लगाते हैं तो समाधि में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब व्युत्थान होता है, समाधि से जागते हैं, तब फिर से वह संसार। तो समाधि से व्युत्थान होता है तो उसका सुख चला जाता है। तो ऐसा यह सुख नहीं है, ऐसा अविनाशी सुख कभी व्युत्थान नहीं होता, ऐसा सुख वह प्राप्त करता है। कौन? ध्यान योगी। ध्यान योगी माने, योगी माने जुड़ना, जुड़ा हुआ। किससे? परमात्मा से। किस साधन के द्वारा? ध्यान रूप साधन के, माने उसके ध्यान में सतत यही रहता है कि जो है, जहाँ है, जैसा भी है, मेरे परमात्मा है, परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। परमात्मा ने ही जब ये सब वेश लिया है, सब कुछ जब परमात्मा ही है, तो अयोग्य कैसे हो सकता है? अस्वीकार्य कैसे हो सकता है? तिरस्कृत कैसे हो सकता है? अनादरणीय कैसे हो सकता है? पूजनीय ही होगा, आदरणीय ही होगा, क्योंकि परमात्मा है। अब जब ऐसा स्वीकार कर लिया कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, परमात्मा ही परमात्मा है, मेरे परमात्मा ही परमात्मा, या तो परमात्मा स्वरूप में ही मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा और क्या, तो कौन सी समस्या रही? तो ये जुड़ाव कभी छूटता नहीं। गीता जी में कहा, अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन उन्मिशन निमिशन नपी, खाते पीते सोते जागते, आँख खोलते आँख बंद करते, बस उसी का स्मरण रहता है। इसको कहते हैं योगी, जुड़ा हुआ। तो ध्यान से जुड़ा हुआ, ऐसे हाथ पकड़कर ऐसे नहीं जुड़ा, मन से जुड़ा है, ध्यान से जुड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ त्याग का मतलब है यहाँ से त्याग करना, माने यहाँ से विमुक्त हो जाना, छोड़ देना। और किससे जुड़ जाना? परमात्मा से। संसार से विमुख और परमात्मा से अभिमुख रहना ही ध्यान है। हमें लगता है ज्योति बिटिया को, चेतना बिटिया को, माता जी को सब बातें कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी स्पष्टता नहीं हुई तो आप हमें पूछ सकते हैं। और अब हम आ गए हैं, ठीक ही है, अभी थोड़ा बहुत है लेकिन ठीक है। तो कोई भी साधक हमें, हमारी प्रश्न परिषद का, हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर का अगर कोई प्रश्न है अध्यात्म का, तो हमें पूछ सकते हैं। ओम।